हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए आपके सामने ये हमारे पास क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस वीडियो का सबसे खास बात यह है स्टूडेंट कि ये न्यू पैटर्न पे है। न्यू पैटर्न का मतलब 2023 के हिसाब से जो एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस तैयार किया है उसके हिसाब से है। देखिए स्टूडेंट, मैंने इसका जो है ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने बना करके प्लेलिस्ट में रख दिया है। अभी तक आप उसको देखे हो ना देखे हो तो उसको जाकर प्लीज़ आप देख लीजिए। आपको 100% आपका कॉन्ग्रुएंसी का प्रत्येक क्वेश्चन आपको आने लगेगा। क्यों आने लगेगा, कारण समझिए। क्योंकि वहाँ पर मैंने पाँचों रूल, कॉन्ग्रुएंसी के पाँचों रूल वहाँ पर जो है बनाया है, ठीक है। और साथ में कुछ दो क्वेश्चन भी लगाए हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पर समझिए, कॉन्ग्रुएंसी के पांचों कौन सा है, जैसे एस 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 है, ए एस ए है, एस ए एस है, ए एस है, आर एच एस है। मतलब इसको ये कब अप्लाई करोगे, किस दशा में लगेगा, ये चीज़ मैंने उसमें बताया है। अगर आपको पता हो गई तो आपको कहाँ क्वेश्चन फंसोगे, आप तो सारे क्वेश्चन लगा ले जाओगे। इसलिए आप उसको ज़रूर देखो ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न आने लगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, आज मैं एक नए तरीके से आपको बताऊँगा। नया तरीका क्या, तरीका तो वही होता है, तरीका कभी नया नहीं होता है, लेकिन आपको एक सही टेक्निक में, सही वे में आपको बताऊंगा जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है, ठीक है। ये क्लास 9th का है कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर से। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है कि AD एंड BC आर इक्वल। मतलब AD, ये AD लिखा है और ये है BC, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हैं। तो पहले इसको लिखते भी जाएँ, गिवन में है, ठीक है। तो गिवन में इसको लिखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा सोल्यूशन लिख करके, ठीक है। अब यहाँ गिवन में क्या दिया है, गिवन में लिखा है कि AD जो है वो इक्वल है, किसके है इक्वल, BC के इक्वल है। बात समझिएगा, AD किसके इक्वल है, BC के। थोड़ा बड़ा बना दें ताकि दिखाई दे, AD BC के इक्वल है। और क्या लिखा है, कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। मतलब ये जो आप ये BC देख रहे हो, ये इस AB पर देखिए परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये 90 डिग्री बनाया है। और यही चीज़ देखिए अगले में भी हुआ स्टूडेंट। देखिए क्या, जो AD है ये भी जो है AB पे परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। अर्थात क्या, इस एंगल का, अगर इस एंगल का नाम लेना हो मुझे तो मैं इस एंगल का क्या नाम ले सकता हूँ स्टूडेंट, आप ज़रा मुझे बताइए। मैं इस एंगल का नाम लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस एंगल का नाम लिख सकता हूँ, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। इस एंगल का नाम लिख सकता हूँ OBC लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, OBC। और इस एंगल का नाम क्या लिख सकता हूँ, देखिए OAD लिख सकता हूँ ना। तो पहले इसका लिख लूँगी क्योंकि AD पहले लिखा हूँ ना यहाँ पर, ठीक है। इसी एंगल, इसी ट्रायंगल का है। तो देखिए इस एंगल का नाम क्या है, OAD। क्या लिखा एंगल का, OAD। ये इक्वल है किसके, इसके, क्योंकि ये भी 90 है। मतलब क्या नाम है, ये 90 दिया है, ठीक है, 90 है। और साथ में 90 कौन है, ये वाला। इस एंगल का नाम देखो बेटा क्या लिखा है, OBC, OBC। अब यहाँ पर देखिए, जिस एंगल का नाम लेना होता है उसको बीच में रखते हैं। जैसे हमको B का नाम लेना था तो देखो B वाला लेटर को बीच में रखा, और ये किसको किसको टच कर रहा है, इधर O को टच कर रहा था और इधर C को टच कर रहा था। तो OBC लिख दो, और चाहो तो CBO भी लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के बीच में कौन होना चाहिए, बीच में B ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एंगल A था, A का नाम लेना है तो A बीच में होना चाहिए। और देखो बगल बगल कौन है, एक तो D है और एक O है। तो एक बगल आपका O होना चाहिए, एक बगल आपका D होना चाहिए। तो देखिए एक A बीच में है और बगल बगल में कौन है, O और D है। तो मतलब ये दोनों चीज़ गिवन में है, ठीक है। और यहाँ पर टू प्रूव क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, टू प्रूव दैट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमको प्रूव क्या करना है, हमको स्टूडेंट यहाँ पर प्रूव करना है कि CD, क्या प्रूव करना है, CD बाइसेक्ट है AB। माने CD क्या करता है, AB को बाइसेक्ट करता है। ये चीज़ हमको बतानी है स्टूडेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है यहाँ पर कि हम क्वेश्चन को समझें, पहले क्वेश्चन को समझें। पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ और भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि ये एंगल और ये एंगल स्टूडेंट आपस में इक्वल होंगे। क्यों, वर्टिकली अपोजिट है, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर, चलिए अच्छी सी बात, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट, ये दिया है,
और तीसरी चीज़ ये दिया हूँ। और कल ही हमने बताया था स्टूडेंट कि अगर इस तरह कोई फिगर मिल जाए, जैसे मैंने आप यहाँ पर इसको हम थोड़ा अलग अलग करके बताता हूँ। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल बताओ? वर्टिकली अपोजिट। जैसे दो लाइन आपस में ऐसे काट दे स्टूडेंट, तो आमने सामने का एंगल जो होता है वो इक्वल हो जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे इसके इक्वल में कौन जाएगा स्टूडेंट? ये होगा। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कंफ्यूज हो जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से हम तुमको जो है इसमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। पहले देखो हमको क्या करना है, इसको दोनों कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है। तो पहले इसका नाम लेते हैं। इसका नाम क्या लेते हैं? इन ट्रिंगल। ध्यान दीजिएगा, इन ट्रिंगल OBC। और दूसरा का ट्रिंगल का नाम देखिए क्या लिख रहा हूँ? OAD। क्या नाम लिख दिया इसका? OAD लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कभी कभी लोग सोचते हैं कि कैसे करें। आप चाहो तो दोनों ट्रिंगल को अलग कर सकते हो यहाँ से। कैसे? देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? OBC। तो आपका OBC ऐसे गया है, देखो OB और ऐसे जाकर के ऐसे हुआ है। तो ये O था, ये आपका B है, और ये आपका क्या है? C है। और यहाँ पर 90 डिग्री बना है। दूसरा क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा था, ये देखिए क्या लिखा है इसको, फिर ऐसे गया है ना ये O। देखिए इसका नाम O, तो देखो यहाँ पर O था, फिर A लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर A हो गया है, फिर इधर D लिखा है। तो देखो इधर मैंने इसको इधर बढ़ा दिया, ये हो गया D। ठीक, अब ये फिगर तो छोटा बड़ा हो ही सकता है, क्योंकि कोई एक्यूरेट थोड़ी ना बना पा रहे हैं। ठीक है, नाप के तो बना नहीं रहे। तो ये हो गया 90, यहाँ पर 90। एक चीज़ मैं आपको स्टूडेंट बहुत अच्छा समझाने का प्रयत्न करने जा रहा हूँ। पहले देखिए हमारा जो है OBC लिखा है, तो हमको किस क्रम में चलना? दिखाओ, O से B की तरफ जाना है, फिर B से C की तरफ जाना है, और C से A की तरफ जाना। मतलब ये हमारा क्रम है। इसमें भी यही क्रम हो सकता है। देखिए क्या नाम है? देखिए पहले का क्रम क्या? O से किधर जा रहे हो? A, तो इधर क्रम हो गया, इसीलिए एरो बना दिया। और फिर उसके बाद A से D जाओगे, फिर इससे ये। तो मतलब हमको इस क्रम में जाना है, इधर भी इसी क्रम में जाना है। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान दिया करो। लोग गलतियां करते हैं, ठीक है, और ये गलत बात है कि जो है इतनी गलतियां ठीक नहीं होती हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए हमारी बात समझो। जैसे आपको बताया गया कि यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। वही चीज़ तो है यहाँ पर लिखा। देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है क्या? COB, तो यूँ तो वही है COB इक्वल इस एंगल के DOA। तो देखिए DOA मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों बराबर है? वर्टिकली अपोजिट हैं। यहाँ से ये तो मैं केवल समझने के लिए बनाया हूँ, बनाने की आवश्यकता, इसको तो आप पेंसिल से बनाओगे। ठीक है, इसको आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर दिखाओ, आपका यही काम करेगा, केवल आप पेंसिल से बना लो समझने के लिए। तो आप कैसे चलोगे? देखिए पहले एक काम करिए, सबसे पहले किस ट्रेन ऐसा नाम लीजिए कि कोई ना कोई आपका कुछ बने। ये कैसे आप समझिए, नाम कैसे लोगे? अगर मैं यहाँ से नाम लेता हूँ तो देखिए एंगल मुझे ये मिला, फिर इसके आगे मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपस में इक्वल कौन है? देखिए एक तो BC जो है ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, बाकी ये 90 है और ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें दी हैं। कौन? 90 के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, दो चीज़ हो गया। तीसरा ये साइड इस साइड के बराबर है। तो हमको ऐसा फिट करना है कि कुछ न बने, ये साइड एंगल बन जाए, या एंगल साइड एंगल बन जाए, या एंगल साइड बन जाए। ऐसा कुछ बनना चाहिए, माने कोई कॉन्ग्रुएंसी का रूल बनना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं इधर से चलूँ तो देखिए एंगल साइड बन गया। इधर देखिए एंगल साइड। लेकिन अगर हम इधर से चलें, इधर से इधर जाएँ तो क्या होगा? साइड है, फिर एंगल, तो ये कुछ होता नहीं है हमारे में। साइड एंगल होता नहीं है, ठीक है, लेकिन एंगल साइड होता है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो आपको किधर से किधर जाना चाहिए? आपको एंगल साइड की तरफ से जाना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप क्योंकि ये इस क्रम में चल रहा है ना, तो पहले इसका नाम लेना है आपको। इसका नाम लोगे तो एंगल हो जाएगा, फिर ये एंगल हो जाएगा। तो ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे फिर ये साइड मिल जाएगा आपको इधर का। तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, एंगल पहले इसका नाम लो। कैसे लोगे? देखो तीर के हिसाब से चलिएगा। क्या लिखा? COB। क्या लिखा आपने? COB। ठीक, अब आगे देखिए ये मिल गया एंगल, इसका नाम ले लिया। अब इसके आगे जब बढ़ोगे तो फिर ये वाला एंगल मिला, तो क्या नाम है? इस वाले एंगल का नाम बताओ क्या होगा?
OBC, क्या नाम होगा? OBC। और जब C पे पहुंच गए तो अब ये साइड मिल गया आपको BC, तो BC इक्वल टू, अब यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो एक तरफ का मैंने लिख लिया, इधर का भी लिख लेता हूँ। तो पहले इसका नाम लेना, देखो इसका नाम लेना है, क्योंकि इसका नाम लोगे तो फिर आगे जब बढ़ोगे तो फिर आपको एंगल मिल गया, फिर आगे बढ़ोगे तो फिर ये देखिए साइड मिल गया, तो एंगल साइड ये हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखो बताओ? डी, देखिए क्योंकि तीर का निशान इधर है तो ऐसे जाना है, ऐसे ही मतलब हमको ऐसे ही नाम लेना है, ठीक है। तो क्या नाम होगा? DOA, ठीक है। फिर इसके बाद इसका नाम लेना है स्टूडेंट, क्योंकि इसका नाम हो गया, अब इस पे पहुंच गए। इसका नाम कैसे लोगे? OAD। अच्छा देखिए तीर के हिसाब से जा भी रहे, तीर की जैसे तीर जा रहा है, देखिए नीचे की ओर तीर जा रहा है तो मैं भी नीचे की ओर जा रहा हूँ, देखिए OAD हो गया। और जब यहाँ पर इसका नाम ले लिया तो ये साइड पे पहुँच गए, कौन सा? AD पे, तो AD लिख दिया। अब देखो ध्यान देने की ज़रूरत है, देखिए बराबर भी आ रहा है यहाँ पर, देखिए क्या, देखिए जैसे ये एंगल, देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, देखो इसका नाम क्या था? देखो ये लिखा है COB, तो ये लिखा नहीं, ये एंगल इसके इक्वल है। इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का बताओ नाम क्या है? इस एंगल का नाम है DOA, तो देखो DOA लिख दिया। कैसे ये दोनों बराबर हैं? वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ पर लिख दो वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एंगल, ठीक। अब आगे देखिए ये क्या है? ये इक्वल टू 90 दिया है, गिवन में है ये क्या है? गिवन में। दूसरी चीज़ ये भी क्या है? ये भी गिवन में है, इसको 90, और ये भी क्या है? गिवन में है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें आपको मिल गई, हमको केवल तीन ही चीज़ कॉन्ग्रुएंसी के लिए चाहिए, वो तीन चीज़ें हमको यहाँ पर मिल गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, अर्थात जो ट्रायंगल हमारा कौन सा है? OBC है, वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया, किसके? ट्रायंगल OAD के। और अच्छा बेटा दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि इसके सभी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है? जैसे ये साइड देखो, ये चीज़ अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ यहीं से तो बना है, तो देखिए इसके इक्वल ये था, ये मैंने लिखा, देखो ये लिख दिया। फिर ये इसके इक्वल ये था, ये भी देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये दोनों आपस में बराबर थे, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो हर चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, कोई चीज़ यहाँ पर मैंने छोड़ा नहीं है। अब एक चीज़ देखो, जैसे ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो तीन चीज़ हो गया। तो मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल जो देख रहे हो, इस वाले एंगल के भी इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि पूछ नहीं रहा है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार बेटा ये लाइन जो है, ये लाइन जो देख रहे हो, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन के इक्वल होगा। तो कहोगे सर इसको लिखा क्यों नहीं? क्योंकि इसको भी नहीं पूछ रहा है। लेकिन ये लाइन भी देखो बेटा, ये तीन इस पर कट मार रहा हूँ, ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगा, मतलब ये इसके इक्वल होगा। अर्थात यहाँ पर समझो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि OB, ठीक है, या OA जो है वो किसके इक्वल है? OB के इक्वल है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? जैसे देखिए हमारी बात समझो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये साइड इस साइड की भी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारी बात समझिएगा आप, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? हम कहेंगे कि जो हमारा OA है, किसकी बात कर रहा हूँ? OA की बात कर रहा हूँ, OA की बात कर रहा हूँ। या पहले काम करते हैं, ऊपर वाले का नाम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले ऊपर वाले ही लिखे हो आप। तो OB जो है किसके बराबर है? OB जो है वो OA के बराबर है। किसके बराबर है? OA के बराबर है। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? खुद देख लो, समझ लो अच्छे से। देखिए ये लाइन OB जो है इस लाइन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट है। आप समझो करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से इसमें है। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो है साइड पार्ट, क्या बोलोगे? साइड बोल लो। ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? करस्पॉन्डिंग समझ में आ गया होगा ना इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर हैं। अगर बेटा ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये आपका बीच का पॉइंट है भाई O, इसलिए क्या होगा? इसलिए अगर O मतलब क्या है, ये क्या मतलब कि बराबर है तो ये एकदम मिड पॉइंट होगा, इसलिए क्या होगा?
आप अगर चाहो इसलिए क्या बोलोगे, इसलिए ओ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन, ऑफ लाइन ऑफ यहाँ पर लिख दीजिए ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का क्या होगा बताओ, वो मिड पॉइंट होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से जाने वाली ये लाइन जो सी डी है वो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सी डी जो है ओ से ही जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सी डी जो है ए बी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। और चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, तो वहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, याद रखना। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, किसका, एक्सरसाइज 7.1 का। तो अब यहाँ पर लिखा क्या है, L and M आर टू पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टिंग बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P and Q सी इन फिगर। इस फिगर में देखिए, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो ये बताना है कि ये वाला ट्रेंगल ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, मतलब ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल सी डी ए, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिए इसको लगाने के 2 तरीका है, जिसमें से हम पहला तरीका आपको बताते हैं। पहले इसको समझो। यहाँ पर पहले एक काम करिए, यहाँ पर पहले समझिएगा। पहले यहाँ पर गिवन में क्या दिया है, पहले देखो गिवन लिखते हैं। गिवन में यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिए बेटा, गिवन में यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दिया है कि जो पी लाइन है वो पैरेलल है किसके, क्यू के। और दूसरा चीज़ क्या दिया है कि यम जो है वो पैरेलल है किसके, यन के, एल के। एम और एल है, यन नहीं है, इसके पैरेलल है। बस इतनी बातें दिया है। और टू प्रूव दैट आपको यहाँ पर प्रूव करना है। देखो बेटा क्या प्रूव करना है बताइए, आपको प्रूव करना है ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रेंगल सी डी ए के, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, आइए सॉल्यूशन करते हैं। एक बात मुझे ज़रा बताइए, ठीक है, अभी आप समझिए क्या लिखा है कि P और Q, क्या लिखा है, पी क्यू। यहाँ पर समझो थोड़ा सा, बहुत बेहतरीन बताने जा रहा हूँ, माइंड नहीं लगाओगे। हेयर P पैरेलल है किसके, Q के। चलो इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, ये बाहर निकाल लिया हमने, किसको, P और Q को। ठीक है, और AC क्या है, एंड AC इज ट्रांसवर्जल लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्जल लाइन है। तो AC कौन सी लाइन है, ये देखो, ये इस तरह का है, देखो ये काटा है ना इसको, P को, और देखिए Q को यहाँ पर काटा है, P को A पे काटा है, इसको कहाँ पर काटा है, C पे। तो बेटा ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे बताओ, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है बताओ जल्दी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया, देखिए जब काट रहा है ए बी, तो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर बी लिखा है, देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी लिखा है, और इसमें देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि, ध्यान दीजिएगा, इस एंगल का नाम लिखना, तो इस एंगल का नाम क्या लिख सकते हैं बताओ, इस एंगल का नाम लिख सकते हैं BAC या CAB, दोनों लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं। इसलिए एंगल BAC जो है वो किसके इक्वल हो गया बताइए, DCA के इक्वल हो गया। एंगल DCA के बराबर हो गया। और क्यों हो गया, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल है, ठीक है, एंगल्स, ठीक। तो अब यहाँ पर ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से बच्चों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस तरह, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया है कि ये L है, ये M है, ये दोनों भी पैरेलल हैं। क्या दिया देखो, एंड L जो है पैरेलल है किसके, M के, लिखा ना इसमें, या M पैरेलल L है, कुछ भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे M पैरेलल L लिखो चाहे L पैरेलल M, लिखना चाहो तो यही लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखिए M पैरेलल N ही लिख लेता हूँ। और इसको देखिए, इसको भी एक लाइन काट रही है, देखो ये अगर मैं देखूँ तो ऐसे काट रही है ना इसको, तो यहाँ पर A काट रहा है, A है, और यहाँ पर C है। अगर मैं बात करूँ इस साइड में देखो B बन रहा है, और इस साइड में क्या बन रहा है, D बन रहा है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ तो ये एंगल और ये एंगल, कैसा एंगल आपको दिख रहा है बताओ, ये एंगल आपका, ये भी वही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, इस एंगल का नाम क्या लिख सकते हो, इस एंगल का नाम बताओ, इस एंगल का आप नाम लिख सकते हो DAC लिख सकते हो। क्या नाम लिख सकते हो, एंगल DAC इक्वल है किसके, एंगल BCA के, भाई BCA के बराबर होगा ना ये एंगल। बोलो क्लियर हो गया, नहीं हो गया, क्यों। और यहाँ पर चाहो तो लिख दो एंड AC इज ट्रांसवर्जल, ठीक है, ट्रांसवर्जल लाइन। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखिए दो चीज़ हो गया, ये मैंने प्रूव किया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के, अर्थात मैंने क्या प्रूव किया कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और इधर वाला एंगल जो है, इसको डबल कर देता हूँ, इधर डबल वाले एंगल के बराबर है। तो अब यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या काम होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्या, एक इस एंगल का नाम जैसे मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा, BCA लिखा हूँ, और अगर मैं इसी को चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो जैसे C यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं A को इधर कर सकता हूँ और B को इधर भी कर सकता हूँ, तो मतलब क्या हो जाएगा, ACB भी हो सकता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी, जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ, देखिए ACB लिख दिया। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर क्या था, DAB था, ठीक है, इसका नाम जो C वाला एंगल है, इसका नाम हम क्या लिख सकते थे, देखिए ACD भी लिख सकते थे। मतलब A मतलब क्या नाम है, ACD कहाँ है, ACD भी यहाँ पर हो सकता था, और DCA भी आपका हो सकता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, DAC लिखा है, तो DAC कहाँ है, इसमें ये लिखा है DAC, ये एंगल लिखा है, ये किसके इक्वल है, देखो ये इक्वल है ACD के, ACB के। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको तो आगे पीछे इस तरह बना ही सकते हो, इसका कोई मतलब वो नहीं है, इसका नाम कुछ भी लिख लो। अभी मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ये अभी मैं करस्पॉन्डिंग जब बनाऊँगा वहाँ पर तो वहाँ लिखूँगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या हमारी बात है, हमारी बात ये आप समझो, यहाँ पर आप कैसे भी लिख लो, लेकिन जब वहाँ पर आप लिखो कॉन्ग्रुएंसी दिखाते समय, तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल के उसमें लिखना होता है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको ये भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो। अभी ये क्या लिखा था इसके पहले, देखिए इसके पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, ACB मैंने लिखा ना, अभी इसके पहले लिखा था BCA भी लिखा था। आप चाहो तो फिर से इसको BCA बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, BCA बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए DAC लिखा है, DAC ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये कौन सा है, BCA ही तो है, ठीक है। या इसी एंगल का क्या नाम लिख सकते हो, ACB भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये एंगल बीच में होगा, और इसको कौन टच करा है, इधर B टच करा है, इधर A टच करा है, तो मतलब A और B C के बगल बगल होगा। तो देखिए C के बगल बगल में कौन कौन से A और B है। तो चलिए इतना काम हो गया। अभी मैं इसको दो तरीका बताऊंगा, इससे ज़्यादा आसान दूसरा वाला तरीका है, ठीक है, इससे ज़्यादा आसान है। अभी आप धैर्य रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं, दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल किसमें नाम क्या नाम था, ABC था, ABC, और ट्रेंगल कौन सा दूसरा नाम क्या है, CDA है। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, पहले ABC उठाते हैं। ABC कहाँ पर है, देखो ये लिखा है ABC। तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ बना लूँ, पहले ABC इसको यहाँ पर बनाओ पहले, तो ज़्यादा आपके समझ में आएगा, ठीक है। ये कुल मिला के ऐसे था, ये हो गया है,
ऐसे बना है, ठीक है, और कुछ नहीं, ए बी सी। और ये वाला ट्रायंगल का नाम क्या था, एक और क्या है, सी डी ए। तो कहाँ है सी डी ए भाई, सी डी ए, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं सी, देखिए सी डी, और ए किधर है, ऊपर साइड में है, इधर है, ठीक है। तो ये है ए, और इसको मिला दिए इसमें, ऐसे ऐसे बनाना है। देखो कौन सा, सी डी ए मिला, देख लो इसमें सी डी ए, देखो एकदम सेम फिगर बनाया है सी डी ए। और इसमें क्या लिखा है सी डी ए में, यहाँ पर लिखा है डबल लाइन लिखा है, और यहाँ पर सिंगल लाइन लिखा है, बस इतना चीज़ लिखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो एक काम करिए, देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। और दोनों में एक चीज़ देख रहा हूँ, ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, तो मतलब ये लाइन इस लाइन के भी इक्वल होगा। और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अगर एक ही लाइन पर क्या बने हो, दो एंगल बने हो, एक एंगल यहाँ बना है, एक एंगल यहाँ बना है, तो वहाँ पर ए एस ए लग जाता है, क्या लग जाता है, ए एस ए रूल लग जाता है। बात समझ में आ रहा है नहीं, बता चुका हूँ भाई एक पहले वाले वीडियो में कि अगर एक ही लाइन पर दो एंगल बन जाए, जैसे देखिए एक लाइन ये खींचा है, इसी लाइन पर एक एंगल ये बना है, एक एंगल ये बना है, तो दोनों ओर, दोनों छोरों पर, दोनों किनारों पर एंगल अगर बन जाए तो वहाँ पर एस ए रूल लग जाता है। ये वाली बात बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वीडियो ना देखें हो, एक बार उसको जरूर देखें तो और अच्छे समझ में आ जाएगा बात कि नहीं। तो यहाँ पर हमारी बात समझो, चलने का तरीका क्या है, देखो चलने का तरीका क्या है, ए बी सी, तो ए से बी गए, फिर बी से सी गए, सी से ए गए, मतलब इस तरीके से आपको चलना है। तो मतलब आपको जब इस तरीके चलोगे तो पहला एंगल तो ये मिलेगा आपको। तो इस एंगल का नाम क्या है पहले बताओ, बी सी ए नाम है। इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, क्योंकि आपको इस क्रम में चलना है, तो पहला एंगल तो आपका हो गया बी सी ए हो गया। फिर जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ से आपको साइड मिल गया, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी साइड तो यहाँ भी मिला था, लेकिन बेटा ये दोनों, अब ये किसी के बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको बता रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये भी ए सी है, ये भी ए सी है, नाम अगर दोनों का सेम है तो इसका मतलब दोनों सेम बराबर ही तो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए हमको इसी क्रम में चलना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसका नाम लेना है तो बी सी ए, तो देखो ये क्रम आपका टूटा भी नहीं। अब इसी क्रम से आगे जाओगे तो आपका इसका नाम क्या होगा, इस लाइन का नाम है सी ए, ठीक है। और जब यहाँ से पहुँचे यहाँ, ठीक है, तो फिर आपको एंगल मिल गया। आप कहोगे सर यहाँ भी तो एंगल था तो क्यों नहीं किया, भैया ये एंगल था तो किसके बराबर एंगल है, ये तो दिया नहीं, लेकिन ये दिया है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो आपको इस एंगल का नाम जब लिखना होगा तो आप यहाँ लिखोगे सी ए बी, लिखोगे आप क्या लिखोगे, सी ए बी लिखोगे। तो देखो ये तीन चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई इस साइड का, ठीक है। और इसमें देखिए इसी क्रम में इसमें भी है, इसका नाम कैसे, देखो ध्यान दीजिएगा, सी डी ए। तो आ जाइए सी डी ए, तो सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ, मतलब ए से सी की तरफ, मतलब इस क्रम में आपका चल रहा है। तो पहले आपको देखिए जब इस क्रम में चल रहा है तो पहला एंगल कौन पड़ रहा है, देखिए इस क्रम में चल रहा है तो पहला एंगल ये पड़ रहा है। अब आप कहोगे सर हम चल रहे हैं तो हमको तो ये पड़ रहा है, तो ये चल रहा है तो फिर इसके आगे क्या मिल रहा है, इसके आगे तो कुछ नहीं ना। ऐसा लो कि सब आपको मिलता चला जाए, जैसे ये लोगे तो यहाँ से चलोगे तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, आपका एक क्रम बन गया, ठीक है। आपको इस क्रम में आपको लेना होता है। तो देखिए इसका नाम लेना है तो कैसे लोगे, इस तरह लोगे, तो क्या नाम होगा, डी ए सी लिखोगे, क्या लिखोगे, डी ए सी लिखोगे। अब जब यहाँ पर पहुँच गए, देखिए नाम हो गया ना इसका डी ए सी, इसका नाम हो गया इस एंगल का। तो अब यहाँ पर जब पहुँचे तो ये लाइन आपको मिल गया, तो लाइन क्या है, ए सी है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया ए सी लिख दिया। और जब ए सी के बाद आगे बढ़े तो ये एंगल मिल गया, इस एंगल का नाम क्या है, ए सी डी है, तो यहाँ पर लिख दिया आपने ए सी डी लिख दिया। ये सबसे बेहतर तरीका है, मैं कह रहा हूँ कि ये आपको देखने को बहुत कम मिलेगा जो मैं बढ़ा रहा हूँ। आप बाकी चैनलों से भी आप देखोगे तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बस बताए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हो गया। अरे करस्पॉन्डिंग का भी थोड़ा ध्यान दो तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो। बाकी नंबर लेना ना लेना वो तो अलग की मैटर है, ठीक है। आपको इस तरह कभी लिख दोगे नंबर एक भी आपका नहीं कटेगा, पूरे आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा आप क्या लिख रहे हो, ये देखिए आप खुद देख लो, बी देखिए बी सी ए कहाँ पर है, बी सी ए मतलब ये एंगल, डी ए सी मतलब इसके बराबर है। तो देखो सिंगल लाइन के बराबर हो गया, फिर ये लाइन इस लाइन के बराबर हो गया, फिर ये एंगल इस एंगल के भी बराबर, ये लिख दिया। अच्छा ये क्या है बताओ, ये चीज़ क्या था, ये चीज़ हमने प्रूव किया, क्या किया इसको, बाई प्रूव। ये पूछे कहाँ से आया, तो बाई प्रूव, हमने इसको प्रूव किया, ठीक है। ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है, कॉमन लाइन है, कॉमन
लाइन, ठीक, ये कॉमन है दोनों में। ये कहाँ से आया, इसको भी मैंने प्रूव किया, ठीक है, ये भी मैंने प्रूव किया। तो इस हिसाब से देखिए क्या हुआ, और देखिए इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ट्रिंगल, क्या नाम है भाई, ABC, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रिंगल CDA के हो जाएगा। बाई किसके द्वारा बताओ, क्या हो, पहले एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, बाई ASA के द्वारा हो गया। तो अगर भाई ये क्या हो गया आपका जो है, देखिए ये आपका मतलब बाई ASA से क्या हो गया, ये आपका मतलब हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन लगना चाहिए। देखिए आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से एकदम बढ़िया हो गया, और यहाँ पर आप लास्ट में लिख दोगे प्रूव्ड, ठीक है, आपका काम ओके हो गया। एक तरीका तो आपका ये है, दूसरा तरीका आपको और भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा माइंड नहीं लगाओगे, मैम इसको लिख लीजिए आप फटाफट, या इसको जो है बैक करके आगे पीछे भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा, एक तरीका तो हमारा ये था, दूसरा तरीका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दूसरा तरीका हमारा क्या है, इसको लिखने, इसको मिटाने की कोई आवश्यकता तो है नहीं हमको लग रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए एक तरीका और भी देख लीजिए, जो तरीका, ये तरीका उससे भी ज़्यादा आसान है जो बताने चाह रहा हूँ। तो देखिए हमारी बात समझो, अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, इसलिए क्या होगा, AB पैरेलल होगा किसके बताओ, AB पैरेलल होगा CD के, और BC पैरेलल होगा किसके, BC पैरेलल है AD के, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ABCD, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ABCD, ABCD इज क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो गया, नहीं हो गया। और पैरेललोग्राम अगर है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक चीज़ यहीं से पता लग गया कि AB क्या हो जाएगा, AB जो बराबर हो जाएगा CD के, और जो BC है वो बराबर हो जाएगा AD के। ये चीज़ तो आपका प्रूव हो गया, ठीक है, बराबर होगा नहीं भाई, पैरेललोग्राम है तो अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के साइड बराबर भी होते हैं, इक्वल के साथ बराबर बराबर हो जाते हैं। जब भाई आमने, भाई दोनों अगर पेयर इक्वल हैं, वो मतलब पैरेलल हैं, तो अगर किसी भी पैरेललोग्राम के दोनों पेयर, जैसे ये एक पेयर है, ये एक पेयर, तो दो पेयर हो गया। तो दोनों पेयर अगर आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो फिर आमने सामने की साइड भी बराबर होते हैं। ये बात तो आपको अच्छे से पता है, क्लास जो है आप छोटी क्लासों से आप इसको सीखते चले आ रहे हो। तो चलिए अब एक काम करते हैं, अब फिर से यही बनाते हैं। क्या लिखा था इसमें, इसमें लिखा था क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये लिखा है ABC, तो पहले ABC बनाओ। ABC कहाँ भाई, ABC ये है, तो इसको मैंने बनाया, देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया ABC हो गया। दूसरा कौन सा बनाना था भाई, हमको बनाना था CDA बनाना था। तो CDA कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, CDA कैसे बनाएंगे, CDA तो आपका A इस तरह जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, C है, और इधर क्या है, A है। तो देखिए A है, यहाँ पर D है, और यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ C है। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, थोड़ा धुंधला हो सकता है, दिखाई दे आपको, ठीक है, लेकिन जानते रहिएगा क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या दिखा है, लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि AB जो है CD के बराबर है। तो AB कौन है लाइन, ये लाइन है, AB लाइन है किसके बराबर, CD के बराबर, CD के इसके बराबर, मैंने प्रूव किया है इसे भाई। अब इसके बाद BC किसके बराबर है, तो डबल लाइन कर दें ताकि पहचान, AD के बराबर है। AD कहाँ है, यहाँ पर है, AD इसके बराबर है, और ये दोनों में कॉमन ही है AC, तो मतलब ये भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों एक कॉमन है ना, इसका नाम AC है, इसका नाम AC, मतलब बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए साइड लग जा रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो आप पहले एक काम करिए, पहले इसका वो करते हैं ABC, तो A से B गए, B से C गए, C से A गए। इसी तरह इसका नाम पहले लिखो, इसका नाम क्या है, CDA, तो C से कहाँ गए, C से D गए, C से D गए, तो इधर तीर गया, D से A गए, ये देखा DA, तो इधर गया, फिर इसके बाद इधर आया। तो पहले इसका चलो लिखो, ट्रायंगल तो लिख ही चुके हो, तो पहले क्या लिखोगे, A से B जाओ, तो AB, फिर B से कहाँ गए, C गए, BC, फिर C से A गए, CA। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इधर देखिए क्या होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने A से B शुरू किया, ठीक है, वैसे अब ये C से D शुरू करेगा भाई। जैसे हमने A से B गए, वैसे यहाँ से C से D है ना, क्योंकि पहला अक्षर CD है, जैसे पहला अक्षर AB था तो मैंने AB से शुरू किया, वैसे ये भी CD है, तो आप ये CD शुरू करेगा, कहाँ से, C से D गया, कहाँ से गया, C से D गया, फिर D से A गया, D से A गया, और फिर A से C गया, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव किया बाई प्रूव, ये मैंने प्रूव किया,
ये बाई प्रूव, ये भी मैंने प्रूव किया, ठीक है। और ये कॉमन था, ये क्या था, कॉमन है। तो भाई जब ये तीन चीज़ आपके आपस में देखिए इक्वल हो गए तो ये क्या है, ये हो गया, इसका मतलब है कि ट्रेंगल जो हमारा है, कौन सा ट्रेंगल, ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंस किसके, ट्रेंगल सी डी ए के, बाई किससे, बाई एस 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 से। तो देखिए ये एक सवाल को लगाने का दो तरीका है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम देखिए क्या है, करस्पॉन्डिंग तरीके से लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये चीज़ है, और आप ये चीज़ बहुत जगह आप देख रहे होंगे कि नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी आपका जो है ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, और आप सही वे में आप जाओगे भी, आपसे गलतियां भी नहीं होगी, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए। और अपनी जो है सलाह जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो रहा है तो उसको भी आप जो है बताएं, ठीक है। और एक चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट उपलब्ध कराएं, ठीक है। धन्यवाद।